दूसरी एग्जाम्पल लीजिए, ये कौन है? ये लक्ष्मण जी महाराज है, भैया हैं भगवान के, छोटे भैया। ये भी, इनसे भी भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मण, मैं जा रहा हूं और पिताजी की हालत तुम देख ही रहे हो कितनी खराब है, और भरत शत्रुघ्न भी यहां पर नहीं है, तुमको यहां पे रहना चाहिए और सब संभालना चाहिए यहां पर। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ चलूंगा। अरे कैसी बात करते हो तुम, कुछ भी हो सकता है, पिता की हालत देख रहे हो। और जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवशी नरक अधिकारी। पिता को नरक देना चाहते हो? फिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूं कि तुम यहां पर रहो, तुम्हारा धर्म है बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना, माँ बाप की सेवा करना। तो अब लक्ष्मण जी का जरा उत्तर सुन लीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, नरवर धीर धर्म धुरिधारी, निगम नीति के ते अधिकारी, धर्म नीति उपदेशिय ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहू। मैं माता पिता किसी को नहीं जानता, इसीलिए मैं आपके साथ वन में चलूंगा। तुम धर्म को नहीं मानोगे? नहीं, मुझे धर्म का पालन नहीं करना। साफ साफ जवाब दे दिया लक्ष्मण जी ने। ये धर्म के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, ये माता के प्रति धर्म, पिता के प्रति धर्म, इसीलिए मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा इस विषय में, और मैं आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण जी से भी हार गए भगवान राम। ये देखिए, भगवान के मुंह पर धर्म का खुल्लम खुल्ला खंडन कर रहे हैं ये बड़े बड़े महापुरुष लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां। भरत जी महाराज ये भी भाई हैं, भगवान के घर का अंधेर बता रही हूं ना आपको, तो इसीलिए उनके भाइयों की एग्जाम्पल दे रही हूं, उनके खास लोगों की। वेद क्या कहता है? मातृदेवो भव। भरत जी ने देखो कितना बढ़िया इस धर्म का पालन किया। अपनी सगी मां कैकेयी से कहते हैं, हन्यामहमिमाम पापाम कैकेयीं दुष्टचारिणीं, यदि मे धार्मिको रामो नासूयेन मातृघातकम। वाल्मीकि रामायण। मुझे ये डर लग रहा है कि राम कहीं मुझसे ऐसा करने से नाराज ना हो जाएं। मुझे अगर कोई ये विश्वास दिला दे कि ऐसा करने से राम मुझसे नाराज नहीं होंगे, तो मैं इस पापात्मा दुराचारणी हत्यारिणी कैकेयी का अभी खून कर दूं। अपनी मां के लिए ऐसे बोल रहे हैं भरत जी महाराज। ऐसे कभी आप लोगों ने भी नहीं बोला होगा अपनी मां को। और फिर कहते हैं, न तेहम अभिभाष्योस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनी। हे दुराचारिणी, पति की हत्यारिणी, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। फिर कहते हैं, कुंभी पाकम गमिष्यसि भर्तृघातिनी दुष्टे त्वं कुंभी पाकम गमिष्यसि। वाल्मीकि रामायण। हे पति की हत्या करने वाली दुष्टा, तू कुंभी पाक नरक को जाएगी। अपनी सगी मां से इस प्रकार के शब्द बोलना। एक भाई और हैं शत्रुघ्न जी महाराज।
इनके नाम का अर्थ है बड़े बड़े शत्रुओं का हनन करने वाला। लेकिन इन्होंने किन बड़े बड़े शत्रुओं का हनन किया ये आपने कहीं विशेष पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, लेकिन जी कहीं तो कुछ किया ही होगा इन्होंने। हाँ, इन्होंने एक जगह अपना जोर आजमाया। किसके ऊपर? मंथरा के ऊपर, कुबड़ी के ऊपर। हुमगिलात तकी कुबर मारा, हुमक करके उसके कुबर पर लात मारी। बेचारी गिर गई, उसके दांत टूट गए, सिर फूट गया, मुंह से खून बहने लगा, फिर भी दया नहीं आई और लगे घसीटन धरी धरी झोटी। उसकी चोटी पकड़कर घसीटते हुए उसको ले जा रहे हैं राजमहल से बाहर। ये धर्म का पालन हो रहा है। क्या बढ़िया, क्या सुंदर। महापुरुषों के द्वारा, टॉप के महापुरुषों के द्वारा, भगवान के घर में, जिन भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है। अच्छा, अब आइए कृष्णावतार में। अब वहां के बारे में सुनिए। ये कौन है कृष्णावतार में? ये हैं ब्रज की गोपियां, जिनसे बड़ा कोई महापुरुष ना अनादिकाल से अब तक हुआ है और ना अनंत काल तक हो सकता है। क्योंकि ब्रज गोपियां जहां खड़ी हैं उससे आगे कोई सीट ही नहीं है, तो फिर वो किसी को मिलने का प्रश्न कहाँ है भविष्य में। ये अंतिम चोटी पर खड़ी हुई है। ब्रह्मा शंकर से भी आगे है इनकी सीट। 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तं तपः पुरा, नंद गोप व्रज स्त्रीणां पादरेणुपलब्धये, तथापि न मया प्राप्तास्तासां वै पादरेणवः। वृहद वामन पुराण। 60,000 दिव्य वर्षों तक, देवताओं के वर्षों तक ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की कि इन गोपियों के चरणों की धूल मिल जाए, फिर भी नहीं मिल सकी। वो स्थान है ब्रज की गोपियों का। लेकिन इनका हाल देखो जरा। जब भगवान ने रास के लिए मुरली बजाई, मुरली बजाने का मतलब जैसे मिलिट्री में बिगुल बजता है ना, वो प्रारंभ होने का स्वरूप है, युद्ध के प्रारंभ होने का। जैसे आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा कि शंखान दद्मुह पृथक पृथक, सब सेनापतियों ने अपने अपने शंख बजाए, यानी ऐलान कर रहे हैं कि सब सावधान हो जाएं, अब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। तो ऐसे ही भगवान ने मुरली बजाई कि अब महाराज का रस बरसने जा रहा है, जो जो अधिकारी जीव हैं वो सब आ जाएं। लेकिन सब आ जाएं अधिकारी जीव, तो अनधिकारी जो हैं वो भी कह देंगे हम भी अधिकारी थे ना। उन्होंने मुरली में ऐसी शक्ति भरी कि जो जो अधिकारी जीव थे उसके चित्त को चुरा लिया गया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 4था श्लोक। जिस जिसके कान में मुरली गई, जो अधिकारी जीव थे उनके कान में मुरली गई, और जिस जिसके कान में गई उसके चित्त को उस मुरली ने चुरा लिया, अंतःकरण को चुरा लिया। अब जब अंतःकरण नहीं रहा पास में, तो अंतःकरण के लिए वो जीव फौरन भागा। अरे कौन ले जा रहा है मेरा अंतःकरण, कहाँ ले जा रहा है? तो जिधर से मुरली बज रही थी उधर ही भागा, क्योंकि अंतःकरण के बिना तो शरीर का जीवन रह नहीं सकता। इसीलिए फौरन भागी गोपियां। अन्योन्यमलक्षितोद्यमाः, उन्होंने एक दूसरे की ओर नहीं देखा, और न गोपियों ने गोपियों से कहा
ए गोपियों, एक गांव वालों, चलो मुरली बज गई। अपने घर में भी किसी को नहीं बताया, पति को नहीं बताया, बच्चों को नहीं बताया, सास ससुर को नहीं बताया, माँ बाप किसी को नहीं बताया, फौरन भागी। यूं समझिए जैसे कि किसी की जीवन भर की कमाई हो, एक आदमी उसको लेकर भागा, तो ऐसे में वो व्यक्ति, बगल में बीवी बैठी है, बच्चा बैठा है, किसी की परवाह नहीं करेगा, ना किसी को देखेगा, भाड़ में जाए सब, पहले हम उसको बचाएं तो अपनी कमाई को लेके भाग रहा है, उसको खदेड़ेगा बस वो तुरंत उठ करके। ऐसी स्थिति में ये गोपियां भागी, यानी अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, ये समाधि में हो गई गोपियां मुरली की आवाज सुन करके। लेकिन वो समाधि सबकी पृथक पृथक थी। बहुत प्रकार की समाधि होती है ना। बाजी उठी धाई, बाजी देखिबे को दौरी आई, बाजी मुस्काई सुनी तान गिरिधर की। बाजी उठी बोले, बाजी करत किलोले, बाजी संग लागी डोले, सुधी रही न घर की। बाजी के उठत पीर, बाजी संभारत चीर, बाजी के भभकी उर दावा नलवर की। और बाजी कहे बाजी बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बाजी कहीं सांवरे सुघर की। बहुत सी कक्षाएं होती हैं समाधि की, तो जो थोड़ी नीची कक्षा की गोपियां थी, जिनकी समाधि नीची कक्षा की थी, वो तुरंत नहीं भागी, वो थोड़ी देर से भागी। और उस देर करने में ये कारण हुआ कि उनके मस्तिष्क में कुछ लोक का विचार आ गया। जैसे मान लो कोई गोपी नहा रही है और उसी समय मुरली बजी, अब कैसे जाए तुरंत, तो जल्दी जल्दी कपड़ा पहने, तो कहां क्या कपड़ा पहनना है, सब उल्टा पुल्टा हो गया। कौन कपड़ा कहां के लिए होता है, ये सब होश नहीं रहा, हाथ का पैर का, क्योंकि समाधि में तो है ना, नीची कक्षा की समाधि है, लेकिन है समाधि में। जेवर पहनने की चेष्टा किया कि हम जाएंगे बाहर और कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि मंगलसूत्र नहीं पहनी है, ये नहीं पहनी है, वो नहीं पहनी है, पागल हो गई है क्या। तो जल्दी जल्दी कोशिश की कुछ जेवर पहने, लेकिन चूंकि समाधि में मन था इसलिए सब उल्टा पुल्टा हो गया। पैर का जेवर गले में पहन लिया, कान का जेवर नाक में पहन लिया। तो अपनी अपनी कक्षा के अनुसार ये गोपियां भागी, क्योंकि गोपियों में कुछ गोपियां तो गोलोक से आई थी अवतीर्ण होकर के, और कुछ जनकपुर की लड़कियां थी जिनको भगवान राम ने वरदान दिया था। कुछ दंडकारण्य के परमहंस लोग थे और कुछ अग्निपुत्र थे। अच्छा देखिए, यूं समझिए कि 4 प्रकार की गोपियां थी महाराष्ट्र में। नित्य सिद्धा नंबर 1, साधन सिद्धा नंबर 2, श्रुति रूपा नंबर 3 और प्रकीर्णा नंबर 4। नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, श्रुति रूपा, प्रकीर्णा, ये 4 प्रकार की गोपियां थी महाराष्ट्र में। तो एक से एक ऊंची कक्षा की गोपियां, इनमें सबसे ऊंची कक्षा की गोपियां नित्य सिद्धा गोपियां कहलाती हैं, जो अनादिकाल से भगवान की पार्षद रूपा गोपियां हैं। उनको एक दिन रास मिला प्रारंभ में, कभी ऐसा नहीं, वो अनादिकाल से इस रस को पा रही हैं। और बाकी जो 3 हैं, इन्होंने एक दिन पाया प्रारंभ में वो रास, और उसके बाद फिर सदा को पाया। क्योंकि भगवत प्राप्ति के बाद जो रस जिस महापुरुष को मिलता है वो सदा के लिए मिल जाता है, फिर उसमें कोई प्लस माइनस नहीं हो सकता। अच्छा, थोड़ा और डिटेल में समझ लीजिए।